This is me, Sahil Parasha. Today we are going to discuss relations and functions. And topic है student invertible functions. Invertible function क्या होता है, या फिर invertible function को प्रूव कैसे किया जाए, या किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट किया जाए, ये सभी सवालों के जवाब आज की क्लास में मिलेंगे. एंड श्योरली वी आर डिस्कसिंग सच मेथड्स कि तुम 1 मिनट में एग्जाम के अंदर लगाओगे और कहोगे कि डन, राइट. एंड आगे फंक्शंस 1.1.2, ये कुछ चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, ये आपको आनी चाहिए. नहीं भी आती तो आज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले फंक्शन को ही डिस्कस करते हैं. फंक्शन क्या होता है? अ रिलेशन इज अ फंक्शन, राइट, एफ फ्रॉम ए टू बी सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ इमेज इन बी एंड ओनली वन इमेज. इसका मतलब समझते हैं. इसका मतलब है बच्चों कि ए के हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए. एक इमेज मतलब कि सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, जो दूसरा पॉइंट है. हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और एक ही इमेज होनी चाहिए. इसका एक एग्जांपल हमने पहले दिया था आधार कार्ड स्कीम के बेस पर. आधार कार्ड स्कीम क्या होती है? गवर्नमेंट कहती है कि हर इंसान का आधार कार्ड होना चाहिए, मतलब हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए. फिर दूसरी बात गवर्नमेंट कहती है कि आधार कार्ड तो होना चाहिए पर एक इंसान का एक ही आधार कार्ड होना चाहिए. मीन्स एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, मतलब ओनली वन इमेज, यूनिक इमेज, राइट. तो हमने फंक्शन को आधार कार्ड से जोड़ा और समझ लिया. अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए, राइट. एक एग्जाम्पल से बहुत ही साधारण भाषा में इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है तुम समझ जाओगे, और फिर डेफिनेशन तुम खुद ही बताओगे कि हाँ डेफिनेशन तो यही होनी चाहिए थी, बहुत आसानी से. चलिए एक एग्जाम्पल देखो. एग्जाम्पल क्या है बच्चों? एग्जाम्पल के अंदर हमने एक फंक्शन लिया, वो भी इस तरीके से कि वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर जाता है. ये हम हर बार बताते आ रहे हैं कि ये जो नेचुरल नंबर है, ये पहला सेट, ये डोमेन को बताता है, और जो दूसरा सेट है ये कोडोमेन को बताता है. आगे बताते हैं. फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है बच्चों? फंक्शन हमें दिया हुआ है x+1. क्या दिया हुआ बच्चों? x+1. मान लेते हैं कि इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाएं इस तरीके से. नेचुरल नंबर्स कौन कौन होते हैं? 1, 2, 3 एंड और भी बहुत सारे नेचुरल नंबर्स यहाँ पर आएंगे. सभी नेचुरल नंबर्स हम लोग नहीं ले रहे. 1, 2 एंड 3 और भी बहुत सारे नेचुरल नंबर्स को रहने दो, हम 3 तक लेकर दिखाते हैं, उसमें हमें समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर हम यहाँ पर फंक्शन के अंदर 1 वैल्यू पुट करें तो 1+1 कितना आ जाएगा? 2. अगर तुमने पहले से पढ़ा है तो तुम समझ रहे होगे कि जो 1 है वो कहाँ पर मैप करेगा. सॉरी 1 कहाँ पर मैप करेगा बच्चों? बिल्कुल हाँ, आप लोग सही है, 1 मैप करेगा 2 पर. एंड आगे बच्चों, अगर हम यहाँ पर 1 की जगह पर 2 पुट करते, तो यहाँ पर अगर हम 2 पुट करते तो आंसर आता हमारे पास 3. मीन्स 2 मैप करता है 3 पर. अगर हम 2 की जगह पर बच्चों 3, 1 पुट करते हैं तो 3+1 कितना आता? 4. मीन्स 3 मैप करता 4 पर. ऐसे मैपिंग होती रहेगी. यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, उनकी मैपिंग भी हो जाएगी. पर यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अगर हम इस फंक्शन को इधर से देखें यहाँ से, तो यहाँ पर फंक्शन के दोनों जो लाइन्स हैं, पहली लाइन क्या था, पहला पॉइंट क्या था कि हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, सेटिस्फाई होती है. 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, 3 की इमेज है, और भी जितने एलिमेंट आएंगे सबकी इमेज मिलेगी. दूसरी क्या, एक ही इमेज है? बिल्कुल, हर एलिमेंट की एक इमेज है. देखो 1 भी एक लाइन जा रही है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर एलिमेंट की एक ही इमेज है. तो ये फंक्शन है. पर इसको इन्वर्टिबल फंक्शन कब बोलेंगे बच्चों? इन्वर्टिबल फंक्शन का एक साधारण भाषा में अगर हम जनरल वे बोलें तो उसका मतलब है कि अगर हम उधर से भी चेक करें कि फंक्शन है या नहीं है, मीन्स इस वाले सेट को इधर लेकर आओ और इसको उधर लेकर आओ, और जब चेक करें तो क्या वो फंक्शन बनेगा. अगर अभी नहीं समझे तो देखते हैं जरा. इस सेट को पहले लिख लो, 1, 2, 3, 4, राइट. हमने इस सेट को पहले लिखा और इसको बाद में लिख लिया. यहाँ पर लिख लिया बच्चों 1, 2 एंड 3, राइट. अब इधर देखिए, यहाँ पर 2, 3, 4, 2 मैप करता है 1 पर, तो 2 मैप करता है 1 पर, 3 मैप करता है 2 पर, और 4 मैप करता है 3 पर. ध्यान करना, हम यहाँ पर जब ऐसे गए थे तो यहाँ पर f था, और अब उल्टे आ रहे हैं. f से कहाँ आ रहे हैं? उल्टे आ रहे हैं. मतलब कि जो रेंज था वो अब क्या बन गया है? डोमेन. और जो डोमेन था वो क्या बन गया? रेंज. क्या ये फंक्शन है? जो ये नई चीज हमने बनाई, क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि जो 2 कंडीशंस थी फंक्शन की कि हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रही. 1 की कोई भी इमेज नहीं है, 1 की कोई भी इमेज नहीं है, इसका मतलब फंक्शन नहीं है. तो इसी को बोलते हैं कि इट इज नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन. इट इज नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन, मीन्स ये इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है.
अगर हमें एक ऐसा फंक्शन मिले जिसको चाहे तुम यहां से देखो चाहे तुम इधर से देखो, दोनों तरफ से क्या बने, वो फंक्शन बन जाए। मीन्स इस वाले पार्ट से भी अगर इसको पहले रख दो और उसको बाद में रख दो तो भी वो फंक्शन बने, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। ये बात समझ में आई। अब इसकी डेफिनेशन देखना, यहाँ पर हमने बताया कि इन्वर्टिबल फंक्शन कब नहीं होता और इन्वर्टिबल फंक्शन कब होगा, उसकी डेफिनेशन से बात करते हैं, राइट। चलिए तो अब डेफिनेशन देखिए बच्चों। डेफिनेशन क्या है कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, राइट। हमने एक फंक्शन लिया ए से बी तक, इज इन्वर्टिबल। हम उसे इन्वर्टिबल कब बोलेंगे, हम उसे इन्वर्टिबल तब बोलेंगे इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी फ्रॉम बी टू ए, इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी बी टू ए। यहां पर ध्यान करो, अभी हमने एफ के अंदर लिया है ए से लेकर बी तक और अब जी में क्या बोल रहे हैं, बी से लेकर ए तक, राइट। उल्टा कर दिया, मतलब डोमेन जो है वो कोडोमेन बन गई और कोडोमेन डोमेन बन गई। अब आगे बढ़ते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट जी बी टू ए सच दैट जी ऑफ एफ, मतलब कि कंपोजिशन फंक्शन ऑफ जी एंड एफ इज आइडेंटिटी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ जी इज आइडेंटिटी ऑफ वाई। नाउ स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी ऑफ एक्स, आइडेंटिटी ऑफ वाई क्या होते हैं, ये एक बारी आप समझो। जो आइडेंटिटी ऑफ एक्स है ना, यहाँ पर आइडेंटिटी ऑफ एक्स, इसको बोला जाता है द आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स। और होता क्या ये आइडेंटिटी ऑफ एक्स का मतलब है द डोमेन सेट ऑफ एफ, डोमेन सेट ऑफ एफ। एंड आइडेंटिटी ऑफ वाई का मतलब क्या है, राइट। आइडेंटिटी ऑफ वाई का मतलब है डोमेन सेट ऑफ जी, डोमेन सेट ऑफ जी। अगर यकीन नहीं हो रहा तो जरा देखो, एफ की जो डोमेन है वो क्या है, एक्स है, तो इसलिए हमने आई एक्स को क्या बोल दिया, डोमेन सेट ऑफ एक्स। एंड आइडेंटिटी ऑफ वाई, आइडेंटिटी ऑफ वाई देखो जरा, जी की डोमेन कौन है, डोमेन सेट ऑफ जी। समझ में आई मेरी बात। तो यहां पर भी अगर समझ में ना आए, मेनली क्या होता है कि जब हम एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ सोल्व करेंगे तो हमें एक्स मिलना चाहिए और वाई मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, एक्स मिलना चाहिए और वाई मिलना चाहिए। अभी क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगा। चलिए तो अब आते हैं मेथड्स पर, आते हैं, इन सबको रब करते हैं बच्चों, राइट। कुछ मेथड सीखते हैं। चलिए दो मेथड पढ़ने वाले हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2। सबसे पहले मेथड 1 देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, राइट। एग्जांपल है, एक फंक्शन x टू y जा रहा है जिसमें कि फंक्शन क्या है 4x - 3, x क्या है डोमेन, y क्या है कोडोमेन। इसके बारे में समझ जाओगे, सिर्फ फंक्शन के ऊपर ध्यान दो। हम स्टेप वाइज बोलेंगे बच्चों, ठीक है। स्टेप 1 हम साइड में मेथड 1 के सारे स्टेप लिखते चलेंगे। स्टेप 1 कहता है कि फंक्शन की जगह f ऑफ x की जगह क्या लिखो बच्चों, y। तो हमने f ऑफ x की जगह y लिखा, यहाँ पर आ गया 4x - 3। स्टेप 2 कहता है बच्चों कि सोल्व फॉर x की वैल्यू फाइंड करो। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 3 को इधर ले आओ तो y + 3 4x, राइट। अगर हम यहाँ से ये 4 रब कर दें और इसको नीचे ले आए तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, y + 3/4। किसकी वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास, x की वैल्यू आ गई। अब स्टेप 3 करेंगे बच्चों। स्टेप 3 क्या होता है, स्टेप 3 कहता है कि डिफाइन g, एक नया फंक्शन g डिफाइन करो। किस तरीके से कि y को तो पहले ले लो, y से लेकर x तक। इस चीज को नोट करो। अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम लोग कह रहे थे कि जो डोमेन है वो कोडोमेन हो जाएगा और कोडोमेन डोमेन हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट आगे आ जाएगा और ये वाला पार्ट पीछे आ जाएगा। और ये भी एक क्या बनना चाहिए, फंक्शन बनना चाहिए। याद है जो बिल्कुल साधारण भाषा में हमने बताया था, राइट। तो एक फंक्शन g लिया y to x एंड टेक, या यहां पे लिख दो सच दैट कि जो हमने ये x लिया था ना ऊपर, अब हम इसको ही बोल देंगे g ऑफ y इज इक्वल्स टू y + 3/4, y + 3/4, राइट। स्टेप 3 में जो हमने x की वैल्यू निकाली थी उसी को हम लोग एक नया फंक्शन लेट कर लेंगे g ऑफ y। ये क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग इस बोर्ड को रब कर रहे हैं और अगले स्टेप्स को करेंगे, राइट। चलिए यहां से रब कर देते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, राइट। इन दोनों को रब कर देते हैं। स्टेप 3 भी रहने देते हैं, आगे देखते हैं। स्टेप 4 क्या होगा बच्चों, स्टेप 4 के अंदर तुम समझो कि जब हमने एक फंक्शन g डिफाइन किया y + 3/4, अब हमें करना है कि f ऑफ g एंड g ऑफ f, क्या प्रूफ करना है, f ऑफ g क्या आ जाए हमारे पास, आइडेंटिटी ऑफ y आ जाए एंड f ऑफ g आइडेंटिटी ऑफ x आ जाए, राइट।
आइडेंटिटी ऑफ वाई का मतलब क्या है, सिंपल वाई आ जाए, और आइडेंटिटी ऑफ एक्स का मतलब क्या है, सिंपल एक्स आ जाए सोल्व करने के बाद, राइट। इतना ही समझना है सिर्फ तुम्हें। आगे बढ़ते हैं। अरे मैंने दोनों सेम ही लिख दिए। चलो इसको एफ ऑफ जी को नहीं, ये जी ऑफ एफ है बच्चों। क्या है ये, जी ऑफ एफ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बच्चों हमने देखा कि एफ ऑफ जी एक्स लिखा हमने, ये हमें अब लेकर आना है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन क्या था हमारे पास, फंक्शन था 4x-3, और लास्ट क्लास में हम बता चुके हैं कि अगर हम फंक्शन के अंदर जी एक्स पुट करेंगे तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा। x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, जी एक्स आ जाएगा। यहां पर बढ़ते हैं अब 4gx-3। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू है y + 3/4। जी एक्स की वैल्यू है y + 3/4 -3। 4 से 4 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल, तो ये आ जाएगा y + 3 -3। 3 से 3 कैंसिल, तो y आ गया। तो क्या ये प्रूव हो पाया, क्या ये चीज प्रूव हो पाई, बिल्कुल हो गई। एफ ऑफ जी क्या आ गया हमारे पास, y आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ y। क्लियर। अब उसको देखते हैं, इसको खुद भी सोल्व कर सकते हैं, एक बार देख भी लेते हैं। जी ऑफ एफ के बारे में जब हम बात करते हैं बच्चों, तो हम इसको क्या बोलते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। दोबारा समझा रहे हैं, इस फंक्शन में जहां जहां पर y है वहां पर क्या पुट कर दोगे, एफ ऑफ एक्स। जी वाला फंक्शन लिखो, जी वाला फंक्शन है y + 3/4, राइट, ये फंक्शन है। अब क्योंकि हमने इसके अंदर पुटिंग किसकी करनी है, फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स की। जिसको भी कंपोजिशन सोल्व नहीं करना आ रहा वो लास्ट क्लास बिल्कुल देखिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के नाम से, राइट। चलिए तो यहां पर y की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे बच्चों, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, पुट कर दिया। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, याद करो, बिल्कुल सही, 4x-3। तो हमने लिखा 4x-3 + 3/4। यहां पर +3 से +3 क्या हो गया, कैंसिल, और फिर लास्ट में 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, x। इसको करके देखना, यही बचेगा, टेंशन मत लो। तो यहां पर बच्चों, यहां पर y आ गया और यहां पर x आ गया। ये y कौन था, आइडेंटिटी ऑफ y, और इस x को क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी ऑफ x। हम बार बार बोल रहे हैं x कौन है, डोमेन सेट ऑफ f, डोमेन सेट ऑफ f, उसकी डोमेन देखो x ही होगी। और यहां पर डोमेन सेट ऑफ y क्या है, बिल्कुल डोमेन सेट ऑफ y बोल गया मैंने, डोमेन सेट ऑफ g आएगा, राइट। चलिए तो यहां तक हमने सीख लिया कि अब हम कैसे प्रूव करते हैं। अब जैसे ये हो जाएगा बच्चों, तो लास्ट स्टेप क्या लिखोगे आप, ये जो स्टेप थर्ड था ना, g ऑफ y, हम लिख देंगे कि देयरफॉर स्टेप नंबर 5 हमारे पास आ जाएगा बच्चों, कि देयरफॉर फंक्शन f ऑफ x इज इन्वर्टिबल फंक्शन। जो f ऑफ x है वो कैसा फंक्शन है बच्चों, इन्वर्टिबल फंक्शन है। एंड जो ये हमारे पास g ऑफ y आया था, g ऑफ y = y + 3/4, ये हमारा, इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज अवर इनवर्स, दिस इज अवर इनवर्स, मीन्स f इनवर्स इज g ऑफ y + 3/4। दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि बच्चों जो भी फंक्शन हम डिफाइन करने वाले हैं g, उसी को हम लोग बाद में क्या बोल देंगे कि वही कौन था, f इनवर्स, मतलब गंगाधरी शक्तिमान था, राइट। चलिए तो इतना कर लिया हमने, बिल्कुल सही है। इसको यहीं पर विराम देते हैं और मेथड 2 पर आते हैं। मेथड 2 में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। मेथड 2 बहुत ही इजी है। इसमें स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 में हमें क्या करना है कि हमें प्रूव करना है फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2, दैट इज फंक्शन इज इन्वर्टिबल। यहां पर एक बात नोट कर लो कि अगर फंक्शन 1 1 है और ऑन 2 है तो हम बोल देंगे कि फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। बहुत ही सिंपली प्रूव कर दिया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड और स्टेप फोर्थ है वो मेथड 1 की तरह ही है, बिल्कुल नोट कर लो। जैसे देखते हैं, स्टेप सेकंड कहता है कि y = f ऑफ x, जो फंक्शन है उसको y पुट करो। अगला स्टेप थर्ड कहता है सोल्व फॉर x की वैल्यू फाइंड करो। और उसके बाद ये कहता है कि जो x की वैल्यू आई है वही हमारा एक g फंक्शन है y, और वही हमारा कौन है, f इनवर्स है। जो x की वैल्यू आई है वही हमारा g ऑफ y एक फंक्शन है, और वही हमारा कौन है, इनवर्स है, f इनवर्स, राइट बच्चों। और यही हमने मेथड 1 में पढ़ा था। बस यहाँ पर अलग क्या है, अलग ये है कि यहाँ पर हमने f ऑफ g और g ऑफ f नहीं निकालना, उसकी जगह हमने क्या कर दिया, फंक्शन को 1 1 और ऑन 2 प्रूव कर दिया, राइट। तो मेथड 1 हमने सीख लिया। अब मेथड 1 यूज कहां कहां करना है ये सीख लो। मेथड 1 बच्चों कहां कहां यूज करना है इधर देखते हैं। मेथड 1 को, सॉरी मेथड 1 नहीं बच्चों, मेथड 2। अब ये मेथड 2 हमें कहां कहां यूज करना है
ये मेथड हमें बच्चों सिर्फ वहां पर यूज करना है जहां पर हमें क्वेश्चन के अंदर 1 1 एंड ऑन टू के बारे में कुछ बताए, क्वेश्चन के अंदर 1 1 और ऑन टू के बारे में हमें बताए, या फिर एफ इनवर्स नीड नॉट टू बी डिटरमाइंड। अगर हमें एफ इनवर्स को निकालने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो हम मेथड 2 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 1 1 और ऑन टू प्रूव करो, वहीं पर प्रूव हो जाएगा कि फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है, तो हमें इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। तो इन 2 केसेस के अंदर हम मेथड 2 यूज़ करेंगे। कौन से वाला मेथड? 1 1 और ऑन टू वाला, राइट। बाकी दोनों ही इक्वल पढ़ते हैं। अगर तुम सोचो कि वो लंबा पड़ेगा वो छोटा पड़ेगा, दोनों बराबर पढ़ते हैं। हम तो कहेंगे मेथड 1 से ही मोस्टली क्वेश्चंस करो, बस वहां पर मेथड 2 लगाओ जहां पर 1 1 या ऑन टू के बारे में पहले से ही दिया हुआ कि फंक्शन 1 1 या ऑन टू है, या फिर हमें एफ इनवर्स नहीं निकालना, हमें सिर्फ प्रूफ करना है कि फंक्शन 1 1 या ऑन टू मतलब इन्वर्टिबल है कि नहीं है, तो हम लोग ये प्रूफ कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। आसान सी बात है। चलिए, तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। उससे पहले एक नोट भी कर लो, एक चीज नोट करनी है यहाँ पर बच्चों में। नोट क्या करनी है? ये नोट करनी है, नोट करना है कि मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एफ ऑफ जी आइडेंटिटी आता था, अभी तक एफ ऑफ जी क्या आती थी? आइडेंटिटी आती थी। पर मान लेते हैं कि एफ ऑफ जी की जगह पर हम जी की जगह पर एफ लग दें और फिर भी आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी का मतलब क्या आ जाए बच्चों? एक्स आ जाए, हमारे पास एक्स या वाई आ जाए। तो एफ ऑफ एफ अगर एक्स आ रहा है, एफ ऑफ एफ अगर एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एफ इज इन्वर्टिबल। इसका मतलब है एफ इज इन्वर्टिबल। और इस केस में एफ का इनवर्स कौन होता है? खुद एफ। एफ का इनवर्स कौन होता है? खुद एफ। ध्यान से देख लो बच्चों, ये यूज करने वाले हम लोग एक्सरसाइज में। अगर एफ ऑफ एफ आइडेंटिटी होती है, एफ ऑफ एफ आइडेंटिटी होती है, तो हम बोलते हैं कि एफ इज इन्वर्टिबल एंड एफ का इनवर्स कौन है? खुद एफ। बहुत ज्यादा झमेला करने की जरूरत है, ना ही मेथड 1 ना ही मेथड 2, सीधा ये, राइट। चलिए, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नाउ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बच्चों। पहले 3 क्वेश्चन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के थे, वो हमने कर लिए लास्ट क्लास में। 4th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x + 3 अपॉन 6x - 4 x नॉट इक्वल टू 2/3। जो ये चीज़ें दी होती है ना साइड में क्वेश्चन के, इन पर ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं होती। तुम बार बार पूछते हो कि ये होता क्या है। ये होता है कि यहाँ पर ना ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। कभी भी इसको पुट करके देखना, फंक्शन डिफाइंड नहीं आएगा। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। आगे बढ़ते हैं। शो दैट एफ ऑफ एफ इज एक्स, एफ ऑफ एफ इज एक्स एंड इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स ऑफ एफ निकालो। सबसे पहले ये करते हैं और फिर ये करेंगे। आते हैं इधर, देखो अगर हम एफ ऑफ एफ निकाले बच्चों, तो हमेशा क्या करो, अगर अब भी तुम्हें कंपोजिशन निकालने में दिक्कत आती है, क्या बोल रहे हैं हम, अगर तुम्हें अब भी कंपोजिशन निकालने में दिक्कत आती है, तो जो बाहर वाला फंक्शन होता है ना, सबसे पहले इसको लिख लो। एफ कौन है? एफ है हमारे पास ये। एफ हमने लिखा 4x + 3 अपॉन में 6x - 4, 4x + 3 अपॉन में 6x - 4। अब हमने बच्चों यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि फंक्शन के अंदर, इधर देखते हैं, हमने एफ ऑफ एक्स लिखा ये। अब हमने क्या करना है कि हमें फंक्शन के अंदर दोबारा क्या पुट करना है? एफ ऑफ एक्स पुट करना है। तो एक्स की जगह पर जहां पर एक्स है वहां पर क्या पुट कर दो? फंक्शन मीन्स एफ ऑफ एक्स पुट करो। तो यहाँ पर आ जाएगा 4f(x + 3 अपॉन में 6f(x - 4। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास बच्चों आ जाएगा 4f(x) की वैल्यू क्या दी हुई है? बार बार बोल रहे हैं, x की जगह पर क्या पुट करा हमने? फंक्शन। जो भी इसके अंदर पुट करना था वो पुट कर दिया। फंक्शन की वैल्यू अगेन 4x + 3 है, तो यहाँ पर हमने पुट किया 4x + 3 ओवर में 6x - 4। बच्चों आगे बढ़ेंगे, यहां पर आगे क्या दिया हुआ? +3। अब डिनोमिनेटर यहां पर 6 ऑफ फंक्शन, 6 ऑफ फंक्शन, 6 फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 4x + 3 6x - 4, राइट। अब -4। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां तक हमें आ गया समझ में। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 16x। 4 को 3 से करें तो बच्चों बिल्कुल सही है 12 आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। इस पूरे के नीचे आएगा बच्चों
6x माइनस 4, 6x माइनस 4। अगर थोड़ा सा अंदाजा लगाओ तो हम इसके साथ एलसीएम ले सकते हैं ना, तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। 18x माइनस में 4 3 जा माइनस 12। बच्चों एलसीएम लेना बिल्कुल आना चाहिए। 6x माइनस 4, जब दूसरे नंबर के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर ना हो, मतलब क्या हो 1 हो, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रूल हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। अब डिनोमिनेटर में कौन है, 6x माइनस 4, पूरे के नीचे आएगा। अब इधर 6 4 जा बच्चों 24x, 6 3 जा 18। नाउ अगेन इसका एलसीएम लेंगे, इसके डिनोमिनेटर में भी कौन है 1। बार बार बोल रहे हैं जब दूसरे नंबर में डिनोमिनेटर में 1 होता है तो हम डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इससे। तो यहाँ पर 6 4 जा अगेन कितना आएगा माइनस 24x। अब यहाँ पर ये ध्यान देना कि ये माइनस है, तो यहाँ पर इसके साथ हर नंबर को माइनस मिलता जाएगा। अब 4 को 4 से करोगे तो 16 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 16। यहाँ पर गलती करते हो, यहाँ पर कई बार इसको माइनस लिख देते हो। पूरे के नीचे आ जाएगा बच्चों 6x माइनस 4। यहाँ पर ये 6x माइनस 4 और ये वाला 6x माइनस 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, राइट। अब फाइनली इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। इधर क्या आएगा देखना जरा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 24 से माइनस 24 कैंसिल हो जाएगा। कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो न्यूमरेटर के इस ऊपर वाले का जो न्यूमरेटर और नीचे वाले का न्यूमरेटर है उसको कैंसिल कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर बच्चों हमारे पास आ गया 16 एंड 18। 16 एंड 18 कितना होता है, राइट 34x, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 34x। यहाँ पर 18 और 16 कितना होता है 34। 34 से 34 कैंसिल हो गया और आंसर बच गया x। क्या बच गया बच्चों, x। आगे आते हैं। इसने बोला था कि शो दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। ये तो हमने प्रूव कर दिया कि f ऑफ x है। नाउ स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया तुम्हें कि अगर f ऑफ f मतलब कि फंक्शन के अंदर फंक्शन की वैल्यू पुट की जाए और हमें आइडेंटिटी मिल जाए, ये जो x है ये कौन है, x आ जाए y आ जाए, ये सब कौन होती है बच्चों, ये आइडेंटिटीज होती हैं। अगर हमें आइडेंटिटीज मिल जाए, ix मिल जाए या iy मिल जाए, तो उस केस में हम बोलते हैं कि f का इन्वर्स कौन है, खुद f का इन्वर्स कौन है बच्चों, खुद f। तो देयरफॉर हम यहाँ पर बोल देंगे, इसको रब कर रहे हैं स्टूडेंट, इसलिए हम लोग यहाँ पर बोल देंगे कि f ऑफ नाउ f ऑफ f हमारे पास x आ गया जो कि कौन है बच्चों, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x। देयरफॉर f इज इनवर्टिबल, देयरफॉर f इज इनवर्टिबल एंड f का जो इनवर्स है वो कौन है बच्चों, f इनवर्स। f ही खुद का इनवर्स है जो कि क्या है हमारे पास 4x प्लस 3 6x माइनस 4, यही खुद का इनवर्स हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। चलिए अब यहाँ पर एक बात हम लोग नोट करवा देते हैं। कुछ लोगों को कभी कभी हमें बोला जाता है कि फंक्शन की जो इनवर्स है वो x की टर्म्स में चाहिए, तो ये आ ही गया। पर कभी कभी बोला जाता है कि फंक्शन को y की टर्म्स में लिखो, तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हें क्या करना है, x को y से रिप्लेस कर देना है। x को किससे रिप्लेस कर देना है बच्चों, y से। और अगर किसी केस में तुम्हारा आंसर y में आया और वो x में मांग रहा है तो तुम x से रिप्लेस कर दो, राइट। बाकी ऐसा मांगेगा नहीं कभी भी, नॉर्मली करते जाओ जैसे हम करवा रहे हैं। चलिए तो नेक्स्ट नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूव करना है कि ये इन फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ऐसे केसेस में जहाँ पे हमें सिर्फ इनवर्स चेक करना है वहाँ पर कौन सा मेथड यूज करेंगे, राइट, मेथड नंबर सेकंड। सिर्फ हम ये प्रूव कर देंगे कि इनमें 1 और 1 है तो वो इन्वर्टिबल है, अगर 1 और 1 नहीं है तो वो इन्वर्टिबल नहीं है, राइट स्टूडेंट। चलिए तो सबसे पहले 1 की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। 1 फंक्शन कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। अगर हम ये प्रूफ करते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट के सेम इमेजेस हैं तो वो नॉट 1 हो जाएगा, और अगर नॉट 1 हो गया तो नॉट इन्वर्टिबल हो जाएगा, राइट बच्चों। चलिए इधर देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर मैं एक फंक्शन दिया है डोमेन में 1 2 3 4 और उसकी रेंज क्या है या कोडोमेन क्या है 10। यहाँ पर 1 10 2 10 3 10 4 10 ये 4 पेयर दिए हुए हैं। इनको अगर एक डायग्राम के थ्रू हम समझें तो कैसे समझेंगे, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर लिख लेते हैं 10। 1 को पुट किया तो क्या आया बच्चों 10। अगर हम 2 को पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है 10। अगर हम 3 को पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है बच्चों 10। 4 को पुट करते हैं तो 10
अरे 10 10 10 10 मीन्स चाहे किसी भी एलिमेंट को पुट करो आंसर तो 10 आ रहा है। और अभी हमने पढ़ा कि 1 1 फंक्शन नहीं होता कब, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेजेस। 1 की भी 10 इमेज है, 2 की भी 10 है, 3 की भी 10 है, 4 की भी 10 है, चारों एलिमेंट की सेम इमेज है, तो ऐसे केसेस में 1 1 नहीं होता फंक्शन, राइट। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों, नॉट 1 1। और वो फंक्शन जो 1 1 नहीं होते वो क्या नहीं होते, उनका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो इस फंक्शन का इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जी फंक्शन दिया है 5 6 7 8, डोमेन के अंदर 4 एलिमेंट है, कोडोमेन में भी 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। फंक्शन दिया हुआ 5 and 4, 6 and 3, 7 and 4, 8 and 2। एक बार इसका डायग्राम बनाकर देखते हैं बच्चों। डायग्राम क्या होगा इसका, इधर देखें। अगर हमने 5 6 7 8 यहां पर लिख लिया और 1 2 3 4 यहां पर, ठीक है, उधर बना रहे। 5 मैप करता है बच्चों 4 पर, करवा दिया मैप। 6 मैप करता है 3 पर, राइट, ये भी कर दिया। 7 मैप करता है बच्चों 4 पर, ये भी करवा दिया। और 8 मैप करता है 2 पर। वैसे तो तुम समझ ही गए होगे, देख रहे हो, जो ये 5 है बच्चों और जो 8 है, 5 को भी 4 पर मैप करना है और 8 को भी, अरे 8 तो बेचारा बेफालतू में बदनाम हो गया, 8 नहीं बच्चों 7, 5 and 7 इधर देखो, अगर वहां से नहीं दिख रहा तो 5 कहां पर मैप कर रहा है 4 पर, और 7 भी कहां पर मैप कर रहा है 4 पर। दोनों के दोनों 5 और 7 दोनों 4 पर मैप कर रहे हैं। इट मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम इमेज, 5 और 7 की सेम इमेज है जो कि 4 है। तो ये भी क्या नहीं है, 1 1 नहीं है। तुम समझ पा रहे हो, हमें ऑन टू चेक ही नहीं करना पड़ रहा। ये 1 1 ही नहीं है तो ऑन टू तो कहाँ ही होंगे। तो ये 1 1 नहीं है तो ये क्या नहीं है बच्चों, 1 1 नहीं है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंपल। चलिए, तो ये दोनों केसेस हमने करे। एक थर्ड केस रहेगा, उसको भी वहीं पर देख लेते हैं, वो आसान है। और भी इसको हटा देते हैं डायग्राम को और उसको देख लेते हैं एक बारी। यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, 2 3 4 5 7 9 11 13। एक बार इसका डायग्राम बनाते हैं। 2 3 4 5 डोमेन दी हुई है थर्ड पार्ट में, एंड कोडोमेन दी हुई है 7 9 11 and 13, राइट। 2 की मैपिंग कहां पर हो रही है, 2 पुट करने पर 7 आता है, 3 पुट करने पे 9 आता है, 4 पुट करने पे 11 आता है, 5 पुट करने पर 13 आता है। अरे वाह वाह वाह, देख रहे हो बच्चों, मीन्स यहां पर हर एलिमेंट की इमेज वहां पर बन रही है। मीन्स क्या हो गया, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द डिफरेंट इमेजेस। कोई भी 2 इमेजेस नहीं बना रहा है तो 1 1 फंक्शन हो गया। अब क्या ये ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन तो सिंपल होता है, याद है ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन, याद करो। हाँ, अगर साधारण भाषा में बोलें तो उसका मतलब था कि जो ये कोडोमेन वाला सेट है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। मीन्स कोडोमेन के अंदर हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्रीइमेज होनी चाहिए। मीन्स जैसे मान लो यहाँ पर होता है 15 और 15 यहाँ पर कहीं पर भी मैप नहीं करता, 15 यहाँ पर कहीं पर भी मैप नहीं करता, तो हम बोलते हैं कि ऑन टू फंक्शन नहीं है। पर अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पर है 7 9 11 13 और इन चारों लोगों की कोई ना कोई प्रीइमेज है। जैसे 7 की प्रीइमेज 2 है, 9 की प्रीइमेज 3 है, 11 की प्रीइमेज 4 है, 13 की प्रीइमेज 5 है। तो इस तरीके से अगर हर एलिमेंट की प्रीइमेज है तो हम उसको बोलेंगे क्या फंक्शन है वो बच्चों, ऑन टू फंक्शन है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो ये 1 1 फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है। तो इसका मतलब हम क्या बोल देंगे कि ठीक है कि अगर तुम 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, इट मीन्स इनवर्स क्या करेगा बच्चों, इस केस के अंदर इनवर्स कर जाएगा एग्जिस्ट। इस केस के अंदर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था। तो दो स्टार्टिंग के दोनों पार्ट में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था, थर्ड पार्ट में इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। अब बच्चों अगर अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है ना तो 1 1 और ऑन टू एक बारी पढ़ लो। हमने ये करवाया लेक्चर नंबर 7 में, राइट, वहां से एक बारी देख लो। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसमें मसाला भरा पड़ा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत चालाकी की है इसके अंदर एनसीईआरटी वाले ने, और ये बोर्ड में आता है क्वेश्चन, राइट। एक बार देखते हैं कैसे क्या है स्टूडेंट्स, कि शो दैट फंक्शन -1 से 1
आर। ये ध्यान देना कि यहाँ पर हमें रियल नंबर्स दिए गए हैं और डोमेन क्या दिया, -1 से 1, गिवन बाई एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ बच्चों x अपॉन में x+2 एंड इज 1 हमें यहाँ पर सबसे पहला पार्ट प्रूव करना है कि ये फंक्शन क्या है 1 फिर दूसरा पार्ट प्रूव करना है। दूसरा पार्ट क्या है बच्चों, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। यहाँ पर चालाकी देखो, इसने जहाँ पर r रियल नंबर दिया था पहले उसको क्या बना दिया, रेंज ऑफ f, राइट। अब इसने बोल दिया कि रेंज ऑफ f है। रेंज ऑफ f करने का मतलब क्या है थोड़ी देर बाद समझोगे, भी हम बताएंगे, ठीक। अभी सबसे पहले इसको देखते हैं कि क्या हम इसको 1 प्रूव कर सकते हैं, देखते हैं आगे। 1 प्रूव करने के लिए बच्चों आंसर देखते हैं। अगर किसी को 1 के मेथड याद नहीं है तो हम दोबारा बता रहे हैं। 1 का मेथड था बच्चों, सबसे पहले क्या करो स्टेप 1 में कि x1 एंड x2 को कहाँ बिलोंग करवा दो, डोमेन के अंदर। डोमेन क्या है, -1 से 1। तो हमने दो एलिमेंट लिए x1 और x2 जो कि -1 और 1 के बीच में है। हम लोग स्क्रीन के ऊपर भी दिखा देंगे कि इसके क्या क्या मेथड है, राइट। तो मैच करते रहना। तो x1 और x2 बिलोंग करवाया -1 में और 1 में। अब स्टेप 2 कहता है कि f ऑफ x1 को एंड f ऑफ x2 को क्या कर लो, लेट कर लो कि ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। दोनों क्या है बच्चों, इक्वल है। हमने लेट कर लिया। f ऑफ x1, अगर हम यहाँ पर x1 पुट करें तो क्या आएगा बच्चों, x1 अपॉन में x1+2, और अगर हम यहाँ पर x2 पुट करें तो क्या आएगा, x2 अपॉन में x2+2, यही आएगा, राइट। इतना ही आएगा। अब अगर हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x1 x2+2 बराबर है, इसको उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा x2 x1+2, राइट बच्चों। अब इधर आते हैं, अगर हम इसको और सोल्व करें तो x1 को अगर x2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आ जाएगा x1 और x2। ये सिंपल मतलब मैथमेटिक्स चल रही है। अब तो x1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 × x1, जो +2 वाली मैथमेटिक्स है वो नहीं है, ये बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है। x2 को अगर x1 से करें तो x2 × x1, x2 को अगर 2 से करें तो 2 × x2, इतना में आ गया। यहाँ पर x1 एंड x2 और x1 एंड x2 ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि सेम एलिमेंट है। इसके बाद बच्चों हमें क्या बचेगा, 2 × x1 एंड 2 × x2, दोनों तरफ 2 से 2 कैंसिल हो गया और क्या बचेगा, x1 बराबर आ जाएगा x2 के, राइट। ये हमारा लास्ट स्टेप था जिसमें हमें प्रूव करना था कि x1 किसके बराबर है, x2 के। तो दोबारा देखते हैं, x1 और x2 डोमेन के अंदर लेना है। डोमेन कौन है, ये वाला पार्ट है। फिर दूसरा पार्ट f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के इक्वल लेना है, और तीसरे पार्ट में हमें प्रूव कर देना है कि x1 x2 के बराबर है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या था बच्चों, 1 था। हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन 1 है। अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शन 1 प्रूव करने के बाद इसने बोला कि फाइंड द इनवर्स ऑफ f। फंक्शन तो यही है, पर बस हमने क्या चेंज कर दी, उसकी कोडोमेन चेंज कर दी। कोडोमेन कौन है, रेंज ऑफ f। हमने थोड़ी देर पहले नहीं, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा बच्चों कि जो कोडोमेन होती है, अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाए, क्या समझे, जो फंक्शन दिया हुआ है अगर उसकी कोडोमेन उसके रेंज के इक्वल हो जाए तो उस फंक्शन को देन देयरफॉर फंक्शन क्या बन जाता है बच्चों, ऑनटू बन जाता है। तो यहां पर तो दिया ही हुआ है कि इस फंक्शन की जो कोडोमेन है वो खुद में कौन है, रेंज ऑफ f है। कोडोमेन कौन दी हुई है बच्चों, रेंज ऑफ f, मीन जो रेंज थी वही कोडोमेन में लिख दी। तो हमने बोला कि कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर है, राइट। तो इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑनटू हो जाएगा। तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। अब काफी लोग कैसे कर रहे हैं इसको, वो पूरा f ऑफ g, g ऑफ f सब कुछ निकाल रहे हैं। वो निकालने की जरूरत नहीं है, बेफालतू में क्वेश्चन को लंबा कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है, कम मार्क्स में आता है और तुम सोच रहे हो कि अरे ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है। लंबा नहीं है, छोटा है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गए। फंक्शन को ऑनटू प्रूव कर दिया, फंक्शन को 1 प्रूव कर दिया। अगर कोई फंक्शन 1 है और ऑनटू है, दोनों है, तो क्या वो इन्वर्टिबल होगा, बिल्कुल होगा। तो देयरफॉर फंक्शन इज इन्वर्टिबल। फंक्शन क्या हो गया बच्चों, इन्वर्टिबल। यहाँ पर बेशक कहीं पर लिख सकते हो कि फंक्शन 1 भी था और ऑनटू था, यहीं पर लिख लेते हैं बिकॉज f इज बोथ 1 एंड ऑनटू।
क्योंकि फंक्शन 1 भी था, 1 भी था, इसलिए हमने बोला कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल है। अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शन इन्वर्टिबल होने के बाद सिर्फ 3 स्टेप और बच जाते हैं बच्चों, और वो क्या थे कि हमें अब सिर्फ जो फंक्शन दिया हुआ है f(x) इसको लिखना है f(x) इक्वल्स टू x अपॉन में x+2। और स्टेप क्या कहता है बच्चों, स्टेप समझो, f(x) की जगह पर y लिख दो, x अपॉन में x+2 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर हमें x के लिए सोल्व करना है, तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, yx 2y इक्वल्स टू x, राइट। yx को उधर ले जाओ, 2y आ जाएगा x माइनस yx, राइट। चलिए इसको सोल्व करते हैं, जरा यहाँ से रब कर देते हैं, क्वेश्चन को रब कर रहे हैं बच्चों। वहां से फर्दर सोल्व करते हैं। यहां पर बच्चों 2y इज इक्वल्स टू x माइनस yx आ गया था, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2y, इसके अंदर से x कॉमन ले लें, तो अगर x कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस y, 1 माइनस y को नीचे ले आओ, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2y अपॉन में 1 माइनस y। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, हमने क्या किया, फंक्शन की जगह पर y पुट किया, जो कि स्टेप सेकंड था। इसके बाद सोल्व फॉर x किया, जिसमें कि हमने ये नीचे वाले पार्ट को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर x को ले गए। जब y को साथ हमने x को मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर y इंटू में x, और y को 2 से करवाया था 2 इंटू में y, और यहाँ पर आ गया x। इसके बाद हमने यहाँ पर yx वाली और ये x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया और y वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया, x कॉमन आ गया, 2y अपॉन में 1 माइनस y, ये 2y यहाँ पर है, 1 माइनस से नीचे आ गया। यहाँ तक समझ में आई। लास्ट पार्ट में हम क्या बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि जो ये x है, हम यहाँ पर चलो लिखकर दिखाते हैं, डिफाइन g सच दैट, जो उसका डोमेन कोडोमेन वाला पार्ट है वो आगे आ जाता है, जो कि कौन था, बिल्कुल सही है, रेंज ऑफ f जो थी वो कहाँ तक जाएगी, -1 से 1। तो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया g सच दैट रेंज ऑफ f से -1 से 1 तक g कौन हो जाएगा बच्चों, g ऑफ y इज 2y अपॉन में 1 माइनस y, एंड इसी को हम लोग बोल देंगे हमारा f इनवर्स y। इसी को क्या बोल देंगे बच्चों, f इनवर्स y, राइट। 3 स्टेप में हमने क्वेश्चन कर दिया। सिर्फ हमें लास्ट में x की वैल्यू जो निकलती है उसी को हमने फंक्शन g बोलते हैं, और उसी को हम लोग लास्ट में क्या बोलते हैं, f इनवर्स, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, f इनवर्स, राइट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर खत्म होता है, दोनों पार्ट हमने इसके करे। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों 4x + 3 एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको तुम खुद ट्राई करना, क्योंकि हमने इसका एग्जाम्पल करवा दिया है। कौन सा एग्जाम्पल, जब हमने इसको मेथड 1 समझाया था तो 4x - 3 वाला एक एग्जाम्पल हमने करवाया, तो वहीं पर 4x + 3 कर लो, तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7, राइट। चलिए तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करेंगे, इसके बाकी क्वेश्चंस अगले वाले पार्ट में करवाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, जय हिंद।